हाँ तो दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपटीशन के अंदर ऐसे पैटर्न्स को जो आप उसको 5 से 10 सेकंड में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इस पैटर्न्स की क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन में हर एग्जाम में पूछा गया है। जैसा देखिए 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 2 डिवाइड बाय 3 को आपको सॉल्व करना है। तो क्या आंसर होने वाला है? आपको क्या करना है, ये इसको बोला जाता है अंश और इसको बोला जाता है हर। हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अब देखना, इसको अंश, इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले लिख लीजिए, अंश लिख दीजिए अंश, फिर हर को लिख दीजिए 2 और 3। अब जितने भी प्लस कर रहे हो डिजिट वो लिख दीजिए 1 डॉट, सेकंड डॉट और थर्ड डॉट। प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो 1 है तो कोई नो प्रॉब्लम रहने वाला है। अब क्या करना है, इसको प्लस करते हुए जाना है। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13, मतलब 13 बन रहा है। तो आंसर हमारा आने वाला है 13/8 आंसर। जो लास्ट है उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर लिख दीजिए, डायरेक्ट आंसर होगा आपका। अब इसको आप बेसिक सॉल्यूशन भी कर लेते हैं, हम इसका पैटर्न से किस तरीके से किया जाता है उससे भी चेक कर लेते हैं क्या आंसर यही है। तो सबसे पहले 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 डिवाइड बाय 3 और 2 5 डिवाइड बाय 3। फिर सॉल्व करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस, अब ये 3 तो ऊपर चला जाता है, 1 + 3 डिवाइड बाय 5 बन जाता है। फिर 5 और 3 8 बन जाता है, तो 1 + 1 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 5। अब 5 कहां चला जाता है ऊपर, तो 1 + 5 डिवाइड बाय 8 और 8 बन जाए 8 और 5 8 और 5 13 डिवाइड बाय 8। ये आंसर देखो, हम डायरेक्ट इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इस पैटर्न्स का क्वेश्चन कर लिया जाता है, सेम पैटर्न है। तो देखिए इसमें भी वही अंश और ये हर को लिख देते हैं। तो सबसे पहले अंश हर 3 और 4, जितने भी 1 2 3 4 स्टेप है, तो 1 2 3 4। अब देखिए ऐड करते जाइए, 7 7 बन गया, 7 और 4 11, 11 और 7 18, 18 और 11 29। अब क्या बन गया हमारा आंसर, 29/18 आंसर। फिर से सीखते हैं, अंश और हर को लिख लेना है। सबसे पहले अंश 3 और 4 7 बन गया, 7 और 4 11 बन जाता है, 11 और 7 18 बन जाता है, और 18 और 11 29 बन जाता है। अब 29/18 हमारा ये आंसर है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 8 डिवाइड बाय 9, 8 डिवाइड बाय 9, फिर एज इट इज 1 1 1 चल रहा है, वही पैटर्न चल रहा है। और हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, ज्ञात क्या करना है हमें, कि 2x + 1/3 को फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 8 और 9 को लिख दिया, ये अंश और ये हर। जितने भी 1 2 3 4 स्टेप है, तो 1 2 3 4 लिख दिया। 8 और 9 को प्लस कर देते हैं, 8 और 9 को कितना होगा, 17, 17 और 9, 17 और 9 को प्लस कीजिए 26। भाई 3 होता तो कितना बन जाता, 20, 20 और 6 जोड़ देते तो कितना बन जाता, 26। 26 और 17 जोड़ते हैं तो 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1 44, 3 सॉरी 43। अब ऐड करते हैं 9 और 6 69। आंसर बनने वाला है 69/43, हमारा ये आंसर है। क्लियर है। लेकिन ये हमारा जो आंसर आया है वो किसकी वैल्यू, x की, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो चेक करना। तो 2 × 69/43 + 1/3। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 18 2 से गुणा कर देते हैं, 18 18 और 1 12 और 1 13/43 + 1/3। अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेने का भी सबसे बेस्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब लड़ा दीजिए और मुस्कुरा दीजिए। ठीक है, तो करते हैं। 24 के 4 हासिल के 2, 9 और 2 11 का 1 हासिल का 1, 3 और 1 4 डिवाइड बाय +43 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 129। ठीक है, 7 5 4 डिवाइड बाय 129, ये हमारा इसका आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट पैटर्न पर चलते हैं। नेक्स्ट, इस पैटर्न्स पे पूछ लिया जाता है, माइनस 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 कर दिया जाता है तो भी बड़ा आसान कर देते हैं। वही पैटर्न यूज में लेते हैं, अंश और हर। पैटर्न में कोई चेंज नहीं करना है आपको, राइट। एक ही पैटर्न से सभी पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे। देखना 1 2 और 3 सब पर क्या करना है, माइनस माइनस माइनस। तो क्या कीजिए, 3 में से 1 2, 3 से 1 को माइनस किया 2।
अब 2 में से 3 को माइनस किया -1, फिर -1 में से -2 किया तो -3, राइट। तो -3 डिवाइड बाय -1 आंसर। अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो कितना मिलेगा हमें? +3। क्लियर है? इजी था। फिर से देखते हैं 1 और 3 लिख दिया आपने अंश और हर की जगह। फिर हमने क्या करना है, माइनस वाला पैटर्न चला था, माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, मतलब 3 - 1 = 2 मिला। फिर 2 - 3 किया तो -1 मिला। फिर -1 और -2 किया तो -3 मिला। और हमने लिख दिया वही पैटर्न, अंश और हर इसको कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 आंसर है हमारा। क्लियर है? कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे तब भी ये आंसर मिलने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद में देखते हैं माइनस वाला ही पैटर्न है, 4 5 लिख देते हैं। फिर देखना ये अंश है, ये हर। तो देखिए बड़ा आसान होने वाला है। अब क्या करना है, 1 2 3 स्टेप, वो भी माइनस 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 करना है। तो देखिए 5 से 4 को माइनस किया, 1, 5 में से 4 गया 1, 1 में से 5 गया, 1 में से 5 जा रहा है माइनस का 4, राइट। अब माइनस के 4 माइनस का 1 माइनस के 5, तो क्या बन गया, माइनस के 5 बटे माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 5/4 आंसर। क्लियर है? बहुत आसान था। फिर से देख लेते हैं, 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस कर देते माइनस कर देते माइनस कर देते, पैटर्न लिख दिया 1 2 3, 3 तक लिख दिया। फिर देखना 5 में से 4 गए 1, फिर 1 में से 5 गया, 1 - 5 कर दिया तो -4, फिर -4 में से -1 कर दिया तो -5। अब ऊपर इसको अंश लिख दिया और इसको हर लिख दिया, बस आंसर। क्लियर है? तो -5 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया तो 5/4 आंसर हमारा हो गया। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये वाला पैटर्न चल रहा है तो नो प्रॉब्लम, विद साइन लिख देते हैं। 3 और 5 ये अंश वही पैटर्न चला रहे हैं। हाँ देखिए अब 1 2 3 4 5 स्टेप हो रही, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स में इसको कंप्लीट कर देंगे। 5 पैटर्न है, देखना। अब देखना 1 प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस वाले पैटर्न यूज में लेते हैं। देखना 5 और 3 क्या करें, सबसे पहले +8। अब 8 में से 5 कैंसिल करते हैं तो 3 बचता है, क्योंकि माइनस करना। अब फिर से प्लस, 8 और 3 11, अब फिर माइनस, 11 में से 3 को कम किया तो 8, अब 8 और 11 19, आंसर 19/8। क्लियर है? फिर से देखते हैं, प्लस माइनस आ जाता है तो पैटर्न सबसे पहले अंश और हर को लिखना है आपको। फिर उसके बाद में 5 और 3, भाई प्लस था तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस। क्या करना है, 5 और 3 8, 8 में से 5 कैंसिल किए, माइनस कर दिए, 3 बच गए। फिर 3 और 8 11, फिर 11 में से 3 गए 8, 8 और 11 19, तो 19/8 हमारा आंसर है। बहुत इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखना, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, भाई 2 3 और 1 आ गया ऐसा, तो सबसे पहले तो वही पैटर्न लिखिए लास्ट में, अंश और हर। अंश जो है 1 और 4, स्टेप 1 2 3, 1 2 और 3 यूज में लेनी है आपको। अब देखिए यहां पर सबसे पहले 2 3 और 1 जो यूज में लिया है, तो यहां पर लिख दीजिए 2, फिर 3 और यहां पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। प्लस 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 है तो नो प्रॉब्लम, प्लस में रहने वाला है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, क्योंकि ऐड का साइन तो है, तो प्लस लिख देते हैं, चलो प्लस प्लस। अब 4 दूआ 8 और 1 9, सबसे पहले गुणा करना है, फिर इसको प्लस करना है। फिर देखना 9 तिया 27, 9 तिया 27, 27 और 4 31, फिर 31 को 1 से करेंगे तो 31 ही रहेगा, 31 और 9 40, आंसर 40/31। बड़ा आसान हो गया। इसमें क्या किया, फिर से देख लेते हैं इसी क्वेश्चंस को। पहले अंश और हर लिख दिया आपने, पहले जैसा सॉल्यूशन किया था सेम एज इट इज, ठीक है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट में क्या, हमने स्टेप देखिए 1 2 3 स्टेप यूज में आने, तो 1 2 3 लगा दिया, जो स्टेप्स की जगह था वो डिजिट लिख दिया, 2 3 1 लिख दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, डिजिट्स को मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से गुणा किया, कितना बन गया 8, 8 और 1 9 9, फिर 9 को 3 से गुणा किया 27 और 4 31, 31 को फिर 1 से गुणा किया 31 ही बना, 31 और 9
40, तो 40 बटे हमारा 31 आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न पर। तो देखिए इसमें भी सेम पैटर्न यूज में लेने वाले हैं। अंश लिख दीजिए सबसे पहले, फिर हर लिख दीजिए। तो 1 और 2 स्टेप कितनी है, 1 2 3, 3 स्टेप्स का क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 1 है। सेम पैटर्न यूज में लेने वाले हैं, प्लस 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 है तो प्लस 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 लिख दीजिए आप, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, इजी से इजी पैटर्न आप सीख सकते हैं। ठीक है, और आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी सारे करेंगे तो वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए इसमें 5 2 10 और 1 11, 44 और 2 46, 46 46 कैसे करेंगे, 46 रहेगा, तो 46 में 11 को जोड़ देते हो, तो 11 जोड़ भी देते हो तो कितना बन जाता है 57, तो आंसर बन गया 57 बटे 46। बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से देखिए इस क्वेश्चन को, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। पहले हमने अंश और हर लिख दिया, फिर उसमें क्या किया, 5 4 1 जो स्थान पर थे वैसे वैसे एज इट इज स्थान लिख दिया उसके, फिर स्थान से गुणा किया, 5 और 2, 5 को 2 से गुणा किया, इसको तो गुणा करना है, इधर गुणा करना है, इधर गुणा करना है। ठीक है, फिर इधर प्लस करना है, तो 5 2 आपने इससे किया, फिर इससे किया, ये वाला क्रॉस चल रहा है, ये वाला, फिर ये वाला क्रॉस चल रहा है। देखना 5 2 10 और 1 11, फिर 11 चौक 44 और 2 46, फिर 46 एकम 46, 46 और 11 57, 57 बटे 46 आंसर बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा वही अंश हर लिख लीजिए आप, 1 10, अब वही 8 फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप 4, थर्ड स्टेप 2, प्लस 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 वाले हैं सभी। तो देखिए 8 दही 80, 80 और 1 81, 4 से गुणा करते हैं तो 4 8 चौक 32, 32 और 10 334, फिर 334 का दुगुना 668, 668 में 81 को ऐड करते हैं तो 9 8 14 के 4 हासिल का 1 7, 749। अब आंसर कितना होगा, 749 बटे 3 3 4। अब बच्चों मैं आपको एक मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना भी बताता हूँ, मिश्र भिन्न जिसे हिंदी में बोला जाता है। तो इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो आप भाग दोगे, उससे बेस्ट देखना क्या करना, कंप्लीट तो 2 है सही, इससे ही गुणा कर रहे थे तो ये, और ऐड क्या कर रहे थे 81, ये मिश्र भिन्न बन गया। ये यदि एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है तो आप बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। और जितने भी हमने क्वेश्चन देखे, जितने भी कंपटीशन में आते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं बस में, तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट चेक कर सकते हो वहां पर, उसी में कैलकुलेशन करके बड़े आसान तरीके से बता सकते हो विदाउट सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट तो दोस्तों देखते हैं 1 और 4, इसमें माइनस माइनस प्लस, जो भी स्थान है वैसे वैसे ही यूज मिलेंगे। देखना सबसे पहले अंश यानी न्यूमरेटर और हर, 1 और 4, 1 2 3 और 4, यहाँ माइनस था 4, फिर यहाँ पे -3 है, फिर -2 है और प्लस का 2 है। देखिए सबसे पहले वही जो यूज कीजिए, 4 चौक 16, 16 में से 1 कम कर दो, माइनस का करना है, 16 में से 1 कम कर दिया, कितना बन गया 15, 15 तिया 45, 15 तिया 45 या 3 को 15 से करो, बात वही आने वाली है। 45 में से 4 कम कर दो क्योंकि माइनस करना है, तो 45 में से 4 कम किया 41, 41 का 2 गुना 82, 82 में से 15, देखना 82 माइनस के 15 कर दो, 12 में से 5 गए 7, इधर 7 बचे तो 6, कितना बना 67। अब देखिए दोस्तों इसको 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा किया कितना बना, 14 के 4 हासिल का 1, 12 और 1 13, 134 बन गया। डबल 134। अब देखना प्लस करना है तो 41 क्या करेंगे इसमें प्लस, अब माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पैटर्न तो इधर माइनस का चल रहा था, लेकिन यहां तो साइन किसका है बेटा, प्लस का, तो इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो देखना 5 7 और 1 175 कितना बन गया, ऐड करके भी देख सकते हो, 4 67 बन गया। ठीक है, 2 से गुणा करके, अच्छा फिर ठीक है कितना बन गया 5 7 और 175। अब 175 बटे 67 हमारा आंसर है। और यदि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो वही पैटर्न है सबसे बेस्ट, 2 67 और 41, इसको सॉल्व करोगे वही मिलेगा। क्लियर है, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले अंश और हर को लिख दिया आपने, फिर उसके बाद में डॉट लगा दे, जितने भी स्टेप्स है डॉट के साथ में जितने भी स्टेप्स से मल्टीप्लाई करना है, 4 3 2 1 और साइन लगा दिया अपना अपना। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई किया, राइट, और फिर माइनस कर दिया। ठीक है, तो देखना इधर 4 चौक 16, 16 में से 1 गया 15, 15 तिया 45, 45 में से 4 गए 41, 41
को 2 से गुणा किया, कितना बन गया 82। 82 में से 15 को माइनस किया, माइनस का स्टेप यूज में लेना है, तो 82 में से 15 को माइनस किया 67। 67, अब 67 में 67 हो गया। अब 67 को 2 से गुणा किया, कितना बन गया 134। 134 में 41 को जोड़ दे क्योंकि प्लस है तो जोड़ दिया, कितना बन गया 175। अब 175 बटे 67 हमारा आंसर हो गया। ये तो था हमारा डायरेक्ट आंसर अंश और हर के रूप में। अदरवाइज हमें मिश्र भिन्न में चेंज करना है और एमसीक्यू में ऐसा आंसर दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि दो ही है ना, और ये तो बटे में जाएगा ऐसे और ये ऊपर लिख दिया। क्लियर है? सोल्व करोगे यही मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप को देखते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन कर लिया जाता है, अब देखिए यहाँ पर स्टेप 1 उन्होंने ये, लेकिन यहाँ फिर ये तो डिवाइड लगाएंगे, वहां तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड करेंगे। देखना बच्चों, अंश और हर, देखिए 4 और 5, 1 2 3 स्टेप है। अब यहां पर जो ऊपर है उसको डिवाइड में लिख दो। सबसे पहले 3, फिर 2, अब 2 के ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो 1 लिख दो उसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर प्लस 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 4 और 5 या 5 और 4 को प्लस कैसे भी करो, कितना मिलेगा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है। कितना मिल गया 3, भाग करके 3 मिल गया। अब 3 और 5 8, 2 से भाग किया 4, 4 और 3 कितना मिल गया 7, क्योंकि जोड़ो इनको, 4 3 को 7, तो 7/4 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? स्टेप जहां तक थी एज इट इज लिख दिया, ठीक है, बहुत आसान था। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अंश और हर को लिख दिया, फिर जो डिजिट्स ऊपर था उसको अब डिवाइड में लिखा है। पहले यहां था हमारा डिजिट कंप्लीट में, अब यहां पर है फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में है तो हमने उसके अकॉर्डिंग लिखा है। यदि यहां होता है तो आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, और यहां होता है तो मल्टीप्लाई करते हो। नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये 7 वही पैटर्न लगा रहा हूं, 5, इसमें दोनों पैटर्न यूज में लेने वाले हैं, ये अंश ये हर। देखिए दोस्तों, 1 2 3 स्टेप का क्वेश्चन है। सबसे पहले ये ऊपर वाला लिख लो, 1 5 और 3 दोनों साथ में चलने वाले हैं, प्लस 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 है तो कोई नो प्रॉब्लम आने वाली, कोई दिक्कत नहीं आने वाली प्लस में। डिवाइड में 3 फिर 5, लास्ट वाले में तो डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं, वैसे 1 ही आने वाला है, राइट। चेक करते हैं, 1 को 5 से करेंगे 5, 5 और 7 12, कितना बन गया 4 बन गया। 5 चौक 20, 20 और 5 25, राइट है 25, क्योंकि इधर तो जोड़ना है, इससे गुणा करना है। फिर देखना 5 बार कटेगा, कितने बार 5 बार, 5 दिया 15, 15 और 4 19, तो 19/5 आंसर। क्लियर है? बहुत आसान था, इजी था, इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, ऐसे पैटर्न का भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप बड़े आसान तरीके से करने वाले हैं। देखना 1/a + 1/b + 1/c + 1/d, ठीक है, इज इक्वल टू 17/60। तो फाइंड द 2a + b + c। सबसे पहले a + b + cd की वैल्यू तो पता हो, तो जो भी दिया हुआ उसको देखना 1/ के रूप में दे रखा है ना, तो 60 में 17 का डिवाइड कर दो, कितने बार जाने वाला है 3 बार 51, फिर 9 बचेगा, 17 में एक बार जाएगा 9, कितना बचेगा 8, फिर 9 लिख दो यहाँ पर। कौन सा यूक्लिड का है क्वेश्चन, 8 में से एक बार 8, फिर एक बचेगा, फिर 8 में 8 बार, अब रिमाइंडर। तो ये फर्स्ट जो मान है, ये ए, ये मिलेगा बी, ये सी, ये मिलेगा डी। क्लियर है? ए बी सी डी का मान मिलेगा। अब हमें जो फर्स्ट सोल्व करना है उसके अकॉर्डिंग लिख दो। तो 2a का मान 3 + 1 + 1 + 8, सोल्व कर दो, आंसर मिलेगा 2 गुणा 5, 5 और 8 13, 13 दूनी 26 आंसर। सेकंड 2 गुणा 3 + 1 + 2 गुणा 1 + 2 गुणा 8, देखना 6 + 1 + 2 + 16, 16 19 19 और 6 25, 25 आंसर। नेक्स्ट थर्ड का निकालते हैं, 2 गुणा 3, ए का मान रख दिया, प्लस यहाँ प्लस है 3 गुणा 1, कितना बन गया 6 + 3 = 9। भाई यहाँ 3 से गुणा कर दिया, यहाँ तो 2 से गुणा कर दिया, और यहाँ 3 से गुणा कर दिया, तो 6 6 और 3 9 मिल गया। क्लियर है? आप किसी का भी आंसर निकाल सकते हो, ऐसे पैटर्न से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज एबीसीडी में ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को उल्टा करना है, उल्टा डिवीजन करना है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर का डिवीजन करना है, और आपका इजीली आंसर आने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1/2 है, 1/2a + 1/b + 1/4c के मान दे रखा है, तो सेम पैटर्न यूज में लेना है। 9 में 3 टाइम जाने वाला क्या नहीं जाने वाला, 2 टाइम 18,
18 कितना मिलेगा 8, फिर 9 1 टाइम, फिर 1 8 टाइम, रिमाइंडर 0 मतलब भागफल 0 जब तक नहीं मिलता है तब तक सोल्व कीजिए। ये जो भी वैल्यू मिली हुई है 2a की एज इट इज, ये b की, ये 4c की, तो यहां से सिंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं 2 से 2 1 टाइम, b का तो b रहेगा, 4 से 2 टाइम। अब यहां से a प्लस b प्लस c की वैल्यू देखना, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू कितनी मिलने वाली है 4 मिलने वाली है। नेक्स्ट थर्ड सेकंड में जो बोला गया है 2a प्लस b प्लस 4c, तो एज इट इज मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल टू, क्योंकि वही वैल्यू दे दी, देखो ये एज इट इज इन्हीं का सिंबल आ गया है, तो क्या बन गया 10 और 11, आंसर कितना होगा 11। नेक्स्ट लास्ट पैटर्न देखते हैं। ऐसा पैटर्न भी बोल दिया जाता है तो भी हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी सोल्व किया है, बट यहां पर देखो यहां प्लस नहीं है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो इसमें किस तरीके से सोल्व करते हैं वो भी देख सकते हैं दोस्तों। देखो 4 और 5 ये अंश पैटर्न वही चल रहा है। हाँ, इसमें क्या करना है, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 3 स्टेप्स का 1 2 3। अब क्या करने वाले हैं इसमें, सबसे पहले डिवाइड वाले हैं 3 2 इधर पर, ठीक है। अब चेक करते हैं, प्लस है प्लस साइन लिख दो, 5 और 4 9, 3 मिलेगा, 3 क्योंकि प्लस कर रहे हैं, 3 और 5 8, फिर मिलेगा 4। अब देखना दोस्तों 4 और 3 7। अब देखना यहां प्लस 1 नहीं होने की वजह से हम यहां पर उल्टा नहीं करते हैं, इसको अंश नहीं लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे हर। अब इसको हर लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हर। जहां अभी तक अंश लिख रहे थे अब हर लिखेंगे, मतलब ये 7 तो 4 आंसर। जब ऊपर प्लस नहीं है तो आप इस तरीके से करेंगे, देखना इसके पहले वाले में या इसके पहले वालों में ये जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे हम यहां पर प्लस था, इस वजह से अपोजिट लिख रहे थे अंश और हर, लेकिन हमारे यहां पर नेक्स्ट इस वाले पैटर्न में यहां प्लस नहीं है, इसलिए इसको सीधा लिख दिया हमने, अंश पहले आ गया और हर बाद में आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, किसी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अब आप ऐसे पैटर्न्स को बहुत आसानी से कर सकते हो। आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। ओके, कंपटीशंस की काफी वीडियो मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाला हुआ है, आप आसानी से वहां से सीख सकते हैं, और बेसिक मैथ्स भी आप यहां से कर सकते हैं। एनसीईआरटी के 8 9 10 का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट डाला हुआ है। ओके।